अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्हें ऋषिकेश का नाम लेते ही लक्ष्मण झूला और रिवर राफ्टिंग याद आती है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपके लिए ऋषिकेश के मायने ही बदल जाएंगे। ऋषिकेश के लिए कहा जा सकता है कि इट हैज़ समथिंग टू ऑफर फॉर एवरीवन। ऋषिकेश योगा और मेडिटेशन के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ की रिवर राफ्टिंग पूरे देश में बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन आज मैं आपको ऋषिकेश के एक ऐसी जगह से मिलाऊंगी जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। क्या आपको पता है कि ऋषिकेश का असली मज़ा कहाँ पर है? ऋषिकेश में बहुत सारे गीता भवन और अलग अलग आश्रम हैं। अगर आप समझना चाहते हैं ज़िंदगी के सार को स्पिरिचुअल वे में, तो आप यहाँ आकर बैठ सकते हैं। आपको यहाँ इतने ज्ञानी लोग भी मिलेंगे जिनसे बात करके आप अपने प्रश्नों का हल ढूंढ सकते हैं। सोचिए कितनी सुंदर सुबह होगी जब सुबह सुबह की चाय आपके हाथ में हो, गंगा का किनारा हो और सूरज की किरणें उस गंगा पर गिरती हुई आपकी आंखों तक पहुँच रही हो। ये है जानकी सेतु, नया ही बना है और बहुत खूबसूरत है। अगर आपको भी मेरी ही तरह भीड़ भाड़ से कोफ्त होती है तो ये एक परफेक्ट प्लेस है। जब आप जानकी सेतु पर होते हैं तो आपको ठंडी हवाएं महसूस होती हैं। गंगा का चौड़ा पाट दिखाई देता है और सुनाई देता है गंगा का शोर, एक ऐसा शोर जो आपके मन में मेडिटेशन को भर देता है। अगर आपको किसी भी जगह घूमने जाना है तो उसे जल्दी सुबह से घूमना शुरू कीजिए। आप उस जगह की असली खूबसूरती को देख पाएंगे। अरे वाह देवी, खूब पढ़ो लिखो, खूब बड़ी हो। अरे वाह, अब बात मिल गया। भागदौड़ की ज़िंदगी से दूर कुछ दिन बस ऐसे ही चले जाइए कहीं पे, एक ऐसी जगह जहाँ कोई आपसे पूछे कि किस लिए आए हैं और आप कहें बस यूं ही। ये स्वर्गाश्रम से पीछे की तरफ जाता हुआ रोड है। ये सीधे जंगल में खुलता है। आप इस जंगल में मॉर्निंग वॉक के लिए आ सकते हैं। आपको एक अलग ही एहसास होगा। यहाँ पर हाथियों से आपका सामना हो सकता है और अगर आप बहुत लकी रहे तो हो सकता है कि आपको टाइगर भी देखने को मिल जाए। जब हम अपने आसपास की छोटी छोटी सी खूबसूरती को देखने लगते हैं तो हमें नज़र आता है कि प्रकृति ने हमें कितने सारे गिफ्ट दिए हैं, इतनी सारी खुशियाँ दी हैं और इन खुशियों के लिए हमें कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये राम झूला है। ऋषिकेश में बहुत सारे बीचेस हैं जहां आप जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं बच्चों के साथ। बेसिकली ऋषिकेश नदी के किनारे दोनों तरफ बसा हुआ है। एक ऋषिकेश नदी के उस पार भी है जिसे स्वर्गाश्रम का एरिया कहा जाता है।
ये है परमार्थ निकेतन, और परमार्थ निकेतन बहुत फेमस है। आए दिन कोई ना कोई सेलिब्रिटी यहाँ पर आई ही रहती है। अगर ऋषिकेश आप आए हैं और आपने मेडिटेशन नहीं किया तो आप इस बात को श्योर कर लीजिए कि आपका ट्रिप पूरा नहीं हुआ है। यहाँ दीवारों पर बहुत सारे दोहे लिखे होते हैं जिनमें जीवन का सार छुपा है। अगर आप इनको पढ़ सकें, अर्थ निकाल सकें और उसमें से कुछ अपने जीवन में अपना सकें तो जीवन एक अलग ही लेवल पर पहुंच सकता है। अगर आपको लगता है कि एक एक्स्ट्रा फन चाहिए तो आप बोट से भी ट्रैवल कर सकते हैं। ढलते सूरज की किरणें जब नदी पर पड़ रही थी तो वो आंखों से होती हुई सीधे मन तक पहुंची। स्वर्ग आश्रम एरिया में भी ज़रूरत का सारा सामान मिलता है, चाहे कपड़े हों या किताबें। आरती का टाइम हो चला है और तैयारियां बस शुरू हो चुकी हैं। परमार्थ की आरती देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। गंगा का किनारा, परमार्थ का घाट और शिव की मूर्ति के सामने, इस जगह आपको शिवमय होने से कोई नहीं रोक सकता। गंगा की आरती देखनी हो तो परमार्थ पर आइए। गंगा की आरती परमार्थ पर लगभग 6 बजे होती है, लेकिन उसकी तैयारियां शाम 5 बजे से ही स्टार्ट हो जाती हैं। तो एक दिन अपना गंगा की आरती के लिए ज़रूर रखिए। इस बार जब ऋषिकेश आएँ तो लक्ष्मण झूला और रिवर राफ्टिंग के साथ साथ ऋषिकेश के इस हिस्से को भी जानिएगा। जब आप यहाँ आएंगे तो आप ऋषिकेश से ज़्यादा खुद को जान पाएंगे।